आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आप सभी भक्तगण अक्षय तृतीया पर बिहारी जी के चरणों के दर्शन करते हैं, शरद पूर्णिमा पर बंसी के दर्शन करते हैं और हरियाली तीज पर ठाकुर जी स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होते हैं, उसके आप दर्शन करते हैं। वो भी आपने कुछ दिन पूर्व में दर्शन किए होंगे, जैसे बिहार पंचमी, होली उत्सव और भी ऐसे कई त्योहार हैं जो साल में केवल एक बार ही मनाए जाते हैं बांके बिहारी मंदिर में। और इन सभी त्योहारों की मान्यता बांके बिहारी जी के चमत्कारों से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे बांके बिहारी जी वृंदावन में लीला करते गए भक्तों के साथ, उसी प्रकार त्योहार बनते गए, भक्त उत्सव मनाने लगे और इस प्रकार परंपराएं बन गईं। उसी में से ये एक त्योहार है बिहारी जी की मंगला आरती, जो वर्ष में केवल एक बार ही की जाती है, वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 2 बजे। बंधु, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आप सभी भक्तों को जानना बहुत जरूरी है। बिहारी जी की मंगला आरती के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त शामिल होते हैं। 2022 में आपने सुना भी होगा, मंदिर में अधिक भीड़ के दबाव में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तो आखिर क्यों है इतनी विशेष बिहारी जी की मंगला आरती और भक्त को क्या लाभ मिलता है बिहारी जी की मंगला आरती के दर्शन करने से? तो बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो घटना कुछ इस प्रकार सुनने में आई है। एक समय की बात है, बांके बिहारी जी का एक अनन्य भक्त आया था बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में। तो उस भक्त को वृंदावन के दर्शन करके कुछ दिन वहाँ रहकर भक्त को बहुत आनंद आया। भक्त बिहारी जी के प्रतिदिन दर्शन करने के लालच में वहीं रुक गया। दर्शन करने के बाद उस भक्त के मन में भाव आया कि बांके बिहारी जी की किसी तरह सेवा करने को मिल जाए तो मन और भी आनंदित हो जाए। भक्त यही सोचता रहा कि मुझे बिहारी जी की सेवा करनी है। भक्त मंदिर की परंपराओं के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी भक्त ने मंदिर के सेवायत गोस्वामी जी से सेवा मांगी। तो उन गोस्वामी जनों ने कहा, आप क्या सेवा कर सकोगे? यहाँ तो केवल वंश परंपरा के गोस्वामी जन ही सेवा कर सकते हैं, अन्य और कोई नहीं। जब भक्त ने ऐसा सुना तो भक्त थोड़ा उदास होकर मंदिर से बाहर निकल गया। भक्त दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए फिर आया तो फिर सेवायतों से पूछने लगा, मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं कुछ भी सेवा कर सकता हूँ, पर बिहारी जी को छोड़कर घर वापस नहीं जाऊंगा। भक्त ने सेवायतों से बहुत विनती की तो सेवायत गोस्वामी जनों ने भक्त का भाव देखा तो दया आ गई और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के बाहर की जो चौखट है, गेट, वहां पर रात में चौकीदारी की सेवा लगा दी। तो भक्त काफी खुश हो गया और पूछने लगा, गोसाई जी, यहाँ मुझे क्या काम करना होगा, ये और बता दो। तो गोस्वामी जनों ने भक्त को समझाया कि आपको यह ध्यान रखना है कि रात के समय मंदिर परिसर बंद होने के बाद आपको यहाँ पहरेदारी देनी है और सुबह जब मंगला आरती का समय हो उस समय आप आरती का दर्शन करके कुटिया में आराम करने चले जाना। इतना काम है। यहाँ कोई चोर उचक्का मंदिर में प्रवेश न कर पाए और मंदिर बंद होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है और मंदिर बंद होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अंदर से बाहर भी नहीं जाने देना है। मंदिर का गेट रात्रि के समय बिल्कुल किसी के लिए भी नहीं खुलने चाहिए। भक्त मन का भाव सीधा था, जैसा जैसा कहा सब समझ गया। भक्त ने बड़े भाव से सेवा स्वीकार की। भक्त को इस प्रकार सेवा देते हुए कई वर्ष बीत गए। भक्त ने जब बांके बिहारी जी के यहाँ सेवा देना शुरू की थी उस समय भक्त जवान यंग था। धीरे धीरे भक्त की उम्र ढलती गई तो भक्त एक बार क्या देखता है कि अंदर से कोई बालक बाहर निकल रहा है। समय होगा रात्रि के करीब 12 या 1 बजे का, आधी रात थी, लेकिन कौन है ये उसको नहीं दिख रहा। लेकिन कोई जा रहा है मंदिर से बाहर, ये उसको अनुभव हो रहा था। 1 रात निकली, 2 रात निकली, ऐसे ही उस बालक को जाते जाते 3 रात हो गई। वो भक्त तीसरी रात उस बालक के बाहर निकलते ही उसी अनुभव के साथ पीछे पीछे चल दिया। कुंज गलियों से होते हुए निधवन के
पास पहुँचे और वो बालक निधवन राज में प्रवेश कर गया। ऐसा उस भक्त को उस चौकीदार को लगा तो चौकीदार वहीं बैठकर इंतजार करने लगा उस बालक के बाहर निकलने का। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उस भक्त को, उस चौकीदार को बंसी की धुन सुनाई दी जो बहुत मंद मंद स्वर में बज रही थी। तो भक्त और ध्यान से कान लगाकर सुनने लग गया तो उसको बंसी की धुन में एक अलग ही आनंद आने लगा। बंसी की आवाज को ध्यान से सुनते सुनते साथ में उसको नुपुर की छमछम सुनाई देने लगी। उस भक्त के मन में मानो आनंद की फुहारें उठ रही हों। उस भक्त से रहा नहीं गया और वो भक्त छुप छुप कर निधवन राज में प्रवेश कर गया, यह देखने के लिए कि इसमें क्या हो रहा है। आधी रात को कौन बंसी बजा रहा है और नुपुर कौन पहने है इस घने वन में। इस तरह वो भक्त छुपकर उन झाड़ियों में बैठ गया और चुपके चुपके देखने लगा। तभी उसको दिखाई दिया कि गोपियों के साथ साक्षात श्यामा श्याम रास कर रहे हैं। श्यामा श्याम गलवहियां डाले खड़े हैं, सखी सहचरी सेवा दे रही हैं। भक्त रोते हुए काफी देर तक रास के दर्शन करता रहा। तभी भक्त क्या देखता है कि रास के उपरांत बांके बिहारी जी की एक नुपुर टूट गई और उस भक्त ने उस नुपुर को उठाकर एक अंगोछा में छिपाकर उस तौलिया में लपेट कर रख ली। रात भी काफी हो गई थी तो झाड़ियों में ओस पड़ रही थी और उस ओस से भक्त भीग गया। सर्दी की वजह से भक्त को कपकपी होने लगी। तभी बांके बिहारी जी कहते हैं, अरे श्यामाजू, यहाँ छुपकर शायद हमें कोई देख रहा है। और उसी समय उस भक्त के पास आकर देखा तो वो चौकीदार निकला। तभी बांके बिहारी जी कहते, बाबा आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो मंदिर परिसर में होना चाहिए था। और बाबा आपको पता है यहाँ प्रवेश निषेध है, रात्रि में इंसानों का आना यहाँ वर्जित है। तभी भक्त कहता है, हे प्रभु, मंदिर के बाहर से आपका पीछा किया ये जानने के लिए कि कौन है, पर यहाँ प्रभु आपकी बंसी सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो, अब कल से नहीं आऊँगा। और समय भी हो चुका था सुबह के करीब 3 बजे का। तभी बांके बिहारी जी ने सर्दी से बचाने के लिए भक्त के ऊपर एक काली कावर उड़ा दी और भक्त से कहते हैं, बिहारी जी बाबा यहाँ जो आपने देखा किसी को बताना नहीं। इतना कहने के बाद भक्त बिहारी जी को मंदिर चलने के लिए कहता है। तो बांके बिहारी जी भक्त से कहते हैं, बाबा मैं थक गया हूँ और नींद भी आ रही है, आप ना मुझे अपनी गोद में ले लो। उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए। भक्त भावुक होते हुए भक्त ने उस चौकीदार ने बिहारी जी को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और ले जाकर बिहारी जी को मंदिर पर उतार दिया। तभी छोटे से बिहारी जी मंदिर में प्रवेश कर गए। उसी के थोड़ी देर बाद सुबह के करीब 3:30 बजे उसी वक्त सेवायत गोस्वामी जन बिहारी जी की मंगल आरती करने के लिए मंदिर में आते हैं। तो चौकीदार कहता है, गोसाई जी आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? तो सेवायत कहते, क्या हुआ बाबा, आपको पता नहीं है क्या कि मंगला आरती करने का समय हो चला है? तो वहीं रोज की भांति मंगला आरती करने अंदर जा रहे हैं। तो चौकीदार कहता है, गोसाई जी आपको थोड़ी भी दया नहीं आती? आप बिहारी जी को सारा दिन तो खड़े किए रहते हो भक्तों को दर्शन दिलाने के लिए, कहीं राजभोग कहीं शयन भोग, इस तरह पूरा दिन हो जाता है बिहारी जी को खड़े खड़े। बिल्कुल भी बिहारी जी को आराम नहीं करने देते। और रात में वो छोटो सा लाला रास करे है, अभी अभी सोया हुआ है, आप अभी उठाओगे आरती करोगे तो वो थक जाएगा। तो गोस्वामी जन कहने लगे, कहाँ बक रहे हो है बाबा? भक्त को फटकारने लगे। गोस्वामी जनों को बाबा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो भक्त वो चौकीदार रोते हुए कहता है, आपको शायद पता नहीं है ठाकुर जी निधवन में रास करने हर रात जाते हैं। मैंने स्वयं आज अपनी आंखों से दर्शन किया है। तो गोस्वामी जन कहते हैं, अच्छा तूने बिहारी जी को रास करते समय दर्शन कियो है? तो बता मेरे ठाकुर कैसो दिख रहे हो तुए? तो चौकीदार वो भक्त बताने लगा गोसाई जी को कि इत बनमाल उत भ्रुकुटी विशाल, इत माथे पे मुकुट उत बेंदी भाल दीना है, इत सो बजावत मुरली अनूप राग, उत सो बजत नुपुर रोजीना है, इत सो पीताम्बर उत चुनरी अनूप रंग, इत श्याम रंग उत गौर रंग भी ना है, जोड़ी है अनूठी सारी उपमा है झूठी, राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है। और ये देखो रही बिहारी जी की नुपुर जो रास करते वक्त टूट गई थी, जिसे मैंने उठा ली थी। जब गोस्वामी जनों ने उस नुपुर के दर्शन किए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे
ये तो सच में बिहारी जी की नुपुर है। और कहते हैं बाबा आपकी सच्ची भक्ति धन्य है। आपने अपनी आंखों से वो दर्शन पाए हैं जिसे कोई नहीं पा सकता। तो बंधु, बिहारी जी आज भी निधवन में रास करने जाते हैं। रात भर जागने के कारण सुबह ठाकुर जी देर तक सोते हैं। करीब 8 बजे तक बांके बिहारी जी सोकर उठते हैं। उसके बाद स्नान आदि श्रृंगार होता है, फिर भक्तों को दर्शन देते हैं। उसी दिन से बिहारी जी की मंगला आरती की सुबह की परंपरा बंद हो गई। वृंदावन में ही नहीं, ज्यादातर मंदिरों में मंगला आरती होती है सुबह। बस बांके बिहारी मंदिर में साल में मात्र एक बार होती है, वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को 2 बजे। माना यही जाता है कि बिहारी जी छेल छबीले हैं। साल भर बांके बिहारी जी बन ठनकर सज संवर कर जो अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, तरह तरह से लीलाएं करते हैं मंदिर में और मंदिर के बाहर, तो ठाकुर जी को हर रोज नजर लग जाती है। तो सुबह में, दोपहर में और शाम को आरती करके नजर उतार दी जाती है। लेकिन मंगला आरती करने से पूरी साल भर ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं, कोई नजर में आती है, कोई नहीं। मान लीजिए जैसे कोई सैनिक सरहद पर जंग जीत कर आता है तो सरकार उसका सम्मान करती है, पूरे देश में खुशियां मनाई जाती हैं। और वही सैनिक जब अपने गांव घर में आता है या कोई बच्चा अच्छे काम के लिए घर से बाहर कहीं परदेश जाता है, तो माँ उस सैनिक की बच्चे की नजर उतारती है और गांव गली के सब उसको आशीर्वाद देते हैं, नाचते गाते हैं। ठीक उसी प्रकार नजर उतारते हैं मंगला आरती करके। कहा जाता है कि जो भी भक्त बिहारी जी की मंगला आरती के दर्शन करता है, उसके जीवन में, घर परिवार में कभी कोई अमंगल नहीं होता। उसके बाद बंधुओं, बिहारी जी को सुलाया जाता है। सुबह फिर नंद उत्सव बांके बिहारी मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी मंगला आरती, सखी मुदित निज तन मन वारती। नंद महोत्सव भीड़ अटूट, सवा प्रहर कंचन की लूट। ब्रज के संत महापुरुष कहते हैं, जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, ऐसे भक्तों को हमेशा श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री कृष्ण के सभी उत्सवों को मनाना चाहिए। जो भी भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंद उत्सव को नाचते गाते हुए मनाते हैं, उसके जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव आते हैं और ऐसा भक्त बांके बिहारी जी के प्रेम को पाता है। आप भी गाइए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।